कक्षा 5 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में आज हम करेंगे हिंदू अरेबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखो। तो मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक की गिनती रोमन अंकों में बताई थी। अब आपको क्या करना है, ये हिंदू अरेबिक अंक जो हमारे गणित के अंक दे रखे हैं, इनको किस में बदलना है, रोमन अंकों में इसको बदलना है। तो सबसे पहले दे रखा है 8। अब 8 को कैसे लिखेंगे, तो देखो 8 को रोमन अंकों में हम लिखते हैं, पहले लिखा V, यानी इसका मतलब होता है 5, फिर 1 6, ये 1 7 और ये 1 8, यानी इस प्रकार से 8 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। फिर 11 को कैसे लिखेंगे, 11 क्या होता है, 10 + 1, 10 + 1 11 होता है। तो 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं, x लिख दिया। अब 1 कितने हो गए, 11, कितने हो गए, 11। फिर है 9। अब 9 को रोमन में कैसे लिखेंगे, पहले लिखा I और x, I और x, कितने हो गए, 9। 28, देखो 28 कैसे लिखते हैं, 20 + 8, 20 के भी टुकड़े करें तो 10 10 2 बार। तो ये लिखा मैंने पहले 10, ये 10 20 और 8 कैसे लिखते हैं, इसके तरह। तो पहले 5 25 26 27 और 28, ये हो गया 28 सन रोमन अंकों में। फिर 49, अब 49 देखिए कैसे लिखेंगे, 40 + 7। अब 40 में 10 कितनी बार आता है, 4 बार। कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो ये 10 10 20 30 40, ये 5 25 26 और ये 27, तो ये हो गया रोमन अंकों में 27। 50 को हम रोमन अंक में लिखते हैं केवल L। क्या लिखते हैं, केवल L। फिर है 5 7 57। तो 57 कैसे बना, 50 + 7, तो 50 को तो हमने लिख दिया L। अब 7 लिखना है, 5 25 26 27। फिर है 68 यानी 60 + 8। तो 60 को कैसे लिखेंगे, 50 + 10, तो 50 का हो गया L, 10 का हो गया X और 8 आपके सामने ही है, इसको कैसे लिखना है, तो 5 6 7 8। तो ये 50 और 10 60 और 8 68। फिर है 9 3 93। अब देखो 93 कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में, पहले हम लिखेंगे X, फिर लिखेंगे C। क्या लिखेंगे, C। फिर 3, तो 1 2 3, ये हो गया 9 3 93। फिर 5 4 54, यानी 50 + 4, तो 50 कैसे लिखेंगे, L और फिर 4, ये हो गया 54। फिर हिंदी में आज हमने परिभाषा ली है, भूतकाल की परिभाषा भेद सहित बताइए। इससे पहले हमने की थी वर्तमान काल की परिभाषा, वर्तमान काल की परिभाषा। अब हम कर रहे हैं भूतकाल की परिभाषा। तो देखिए भूतकाल की परिभाषा भेद सहित लिखना है। तो पहले परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब यानी हम जो काम कर रहे हैं, यानी जो समय बीत गया, बीते हुए समय में किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है, भूतकाल। जैसे मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, तो कल गया था, वो समय बीत चुका है। तो ये जो वाक्य है वो किसका कहलाएगा, भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखिए,
राम ने खाना खा लिया। खाना खा नहीं रहा है, खाना खा लिया। बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे पढ़ रहे थे। लड़कियां खेल रही थी। राम स्कूल चला गया। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, ये शब्द आते हैं, वो क्या कहलाता है? भूतकाल। या वाक्य के अंत में आ की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे खा लिया, चला गया, है ना। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, ये किसके कहलाते हैं? भूतकाल के कहलाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। और उदाहरण आपके सामने है, राम ने खाना खा लिया, बच्चे पढ़ रहे थे, लड़कियां खेल रही थी और राम स्कूल चला गया। और गणित में हमने किया था हिंदू अरेबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखना। तो इसकी गिनती को आप पढ़िए, समझिए और बिना देख कर लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।